Hello everyone. How are you all? I hope you all are doing great. I am your English teacher Sukhvarsha. Today I have brought present continuous tense, negative and interrogative. So friends, in my previous video, what we did, हमने कल क्या किया था? हमने present continuous tense की शुरुआत की थी. मैंने कल आपको rules बताए थे और कुछ examples के साथ आपको इन sentences को किन situations में use करना है, ये भी बताया था. कल जो हमने जो भी टेंसेस किए थे वो सारे पॉजिटिव थे, लेकिन आज जो हम करने वाले हैं वो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. ओके, सो आप सबको पता है नेगेटिव का मतलब है नॉट और इंट्रोगेटिव का मतलब है क्वेश्चन. ओके, तो नॉट और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में. ये करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं एक चीज. चलो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बनाने के लिए हमारे रूल्स क्या थे? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. यही था ना हमारा रूल. प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बनाने का रूल क्या था? सबसे पहले आना था सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा इज, एम, आर मतलब हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट वाली हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये. फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हिंदी में सेंटेंस लिखूंगी एंड देन आई विल ट्रांसलेट दैट सेंटेंस इनटू इंग्लिश. चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं. मैं पढ़ा रही हूं. अगला सेंटेंस लिखते हैं. बच्चे सो रहे हैं. अभी ये जो सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं. आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस है? आपको मैं बता रही हूं. देखिए यहां पे देखो, एक्शन जो है वो बोलने के टाइम पे हो रहा है. दोनों सेंटेंसेस में जो एक्शन है वो बोलने के टाइम पे हो रहा है. अगर मैं आपको बोल रही हूं कि मैं पढ़ा रही हूं, इसका मतलब है कि इस वक्त मैं आपको टीच कर रही हूं. आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड एंड यू आर वॉचिंग माई वीडियो. आई एम टीचिंग यू. मैं पढ़ा रही हूं ना आपको. बच्चे सो रहे हैं, इसका मतलब आपको पता है लाइक चिल्ड्रन आर स्लीपिंग. बच्चे जो है आपके सामने सोए पड़े हैं. दैट इज व्हाई यू आर सेइंग ना कि बच्चे सो रहे हैं. इट मींस दैट एक्शन इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. बोलने के टाइम पे एक्शन हो रहा है. एक्शन शुरू हो चुका है और वो एक्शन मिडल में है, अभी फिनिश नहीं हुआ है. यही बात मैंने कल आपको बताई थी. कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि एक्शन का मतलब है कोई काम. जब किसी भी सेंटेंस में कोई काम हो रहा है उसको बोलते हैं एक्शन वर्ड. ओके, एक्शन का मतलब है कि कोई काम शुरू मतलब कॉन्टिन्यूअस में एक्शन कैसे होता है? कोई काम हमने शुरू कर लिया, मिडल में है हम, लेकिन हमने अभी वो फिनिश नहीं किया. एक्शन इज इन द मिडल. तो बनाए फिर ये, इससे पता चलता है कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है. कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो प्रेजेंट में हो रहा है. ओके, मैं पढ़ा रही हूं. मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई. और आई के साथ दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आएगी. कौन सी आएगी हेल्पिंग वर्ब? आई के साथ क्या लगता है? सॉरी, एम. आई एम. पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, और उसके साथ मैं लगा दूंगी आईएनजी. आई एम टीचिंग. ओके, बच्चे सो रहे हैं, इसकी बनाओ. चलो, बच्चे मतलब चिल्ड्रन. चिल्ड्रन एक जना है या ज्यादा जने हैं? ज्यादा है ना चिल्ड्रन. ये सब्जेक्ट ज्यादा है, तो ज्यादा के साथ कौन सी आएगी हेल्पिंग वर्ब? आर. ये मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुकी हूं. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ इज आएगा. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है मतलब ज्यादा जने हैं, उसके साथ आर आएगा. अगर आई है तो उसके साथ एम आएगा. तो चिल्ड्रन ज्यादा जने हैं तो इसके साथ आर आएगा. चिल्ड्रन आर स्लीपिंग.
स्लीप, स्लीप फर्स्ट फॉर्म हो गई और उसके साथ मैंने ing लगा दिया, चिल्ड्रन आर स्लीपिंग। ओके, चलो इस सेंटेंस को हम अभी नेगेटिव में चेंज करें। ये तो मैंने आपको ट्रांसलेट करके बता दिया, आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी हम इसको नेगेटिव में बदलते हैं। तो फ्रेंड्स, नेगेटिव में बदलने के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी आप किसी भी सेंटेंस को के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाते हो तो आपको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, चाहे वो इनडेफिनिट है, चाहे कॉन्टिन्यूअस है, चाहे वो परफेक्ट है, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। तो इनडेफिनिट में तो जब हम डू डज हेल्पिंग वर्ब लगती थी, जब हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना था। इसमें आप बताओ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी जब मैंने नेगेटिव बनाना है? अरे इसमें तो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है पहले से ही, देखो एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब ही तो है। ये मेन कॉन्टिन्यूअस में दोनों ही वर्ब्स आ रही हैं, हेल्पिंग वर्ब्स भी आ रही हैं और मेन वर्ब भी आ रही है। तो हेल्पिंग वर्ब तो ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस में ही हम यूज कर रहे हैं, तो हमें अलग से हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका नेगेटिव बनाना तो भाई बहुत ही ज्यादा इजी है। चलो बनाते हैं, देखिए आई एम, क्या आएगा फिर यहाँ पे? नॉट लगा दूंगी ना साथ में मैं, आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रही हूं। ठीक है, मैं नहीं पढ़ा रही हूं। मैं ना ये हिंदी वाले सेंटेंसेस रब कर रही हूँ यहाँ पे। अभी तो आपको पता चल ही गया कि मैंने क्या लिखा था और मैंने ट्रांसलेट क्या किया था, अभी आपको पता है। ठीक है, आई एम नॉट टीचिंग, ये मैंने बना दिया नेगेटिव, सिंपल सी बात है। हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऑलरेडी आपको दी हुई है और आपने सिर्फ उसके साथ नॉट लगा देना है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई एम नॉट टीचिंग। ओके, इंट्रोगेटिव बनाए। इंट्रोगेटिव के लिए क्या चाहिए? इंट्रोगेटिव आप सबको पता है, जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब उठा के हम कहां पे रखते हैं? सब्जेक्ट के पहले। तो सब्जेक्ट यहाँ पे मेरा आई है, तो एम उठा के मैं पहले लगा दूंगी ना, एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रही हूं? एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रही हूं? ठीक है, तो ये है फॉर्म, इसकी मैंने इंट्रोगेटिव में चेंज कर दिया और इसको मैंने नेगेटिव में चेंज कर दिया। अभी ये वाला चिल्ड्रन वाला जो सब्जेक्ट सेंटेंस है, आप इसको चेंज करके देखें। आप ना साथ साथ में आप खुद की प्रैक्टिस करते जाएं। ठीक है, आप वीडियो देखें, अच्छी बात है वीडियो देखना। वीडियो देखने के साथ साथ आप इनकी खुद की प्रैक्टिस करें। अगर आप कुछ भी इंग्लिश का पढ़ रहे हो, चाहे वो न्यूज़पेपर है, चाहे वो कोई बुक है, तो आप उसमें देखें कि जो आपने वीडियो में जो मैंने आपको टेंसेस करवाए हैं, जो आपने देखे हैं, क्या वो सेंटेंसेस वहां पे कैसे यूज हुए हैं। ठीक है, देखिए रूल्स तो आपको आ जाएंगे, बहुत सारे लोगों को रूल्स ऑलरेडी पता ही होते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उन सेंटेंसेस को हमने यूज कैसे करना है, इसमें दिक्कत आती है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आपने किए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो सेंटेंसेस किन सिचुएशंस में आप लगा सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जनरली कोई बात करते हो तब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हो, जब आप हैबिचुअल एक्शंस के बारे में बात करते हो तब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हो। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किन सिचुएशंस में यूज होने हैं? ये उन सिचुएशंस में यूज होंगे जब कोई एक्शन बोलने के टाइम पे हो रहा है, या फिर ऐसा होता है कि कोई एक्शन कई बार बोलने के टाइम पे नहीं हो रहा, बट इट इज हैपनिंग अराउंड यू, आपके आसपास वो एक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। आजकल जो है वो जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है। अभी देखो, ये बोलने के टाइम पे तो नहीं ना एक्शन हो रहा, बट जो इंक्रीजिंग वाला एक्शन है, इट इज हैपनिंग अराउंड यू, आपके आसपास एक्शन हो रहा है, कंटिन्यू है कोई चीज प्रेजेंट में, तो आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उन सिचुएशन में आप यूज करोगे। ओके, चलो चिल्ड्रन आर स्लीपिंग का नेगेटिव बनाओ, क्या आएगा? चिल्ड्रन आर, यस, नॉट स्लीपिंग, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर लगी हुई है ना, तो आर के साथ मैंने नॉट लगा दिया। अब इसका अगर आप इंट्रोगेटिव बनाओगे तो कैसे आएगा? आर जो है, आर उठा के आप कहां पे लगा दोगे? चिल्ड्रन के
पहले चलो बनाते हैं, आर चिल्ड्रन स्लीपिंग। स्पेस थोड़ी सी कम है तो आप प्लीज मतलब मैं लिख रही हूं यहाँ पे नीचे, तो आई होप ये आपको विजिबल है। ओके, आर चिल्ड्रन स्लीपिंग, क्या बच्चे सो रहे हैं? ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने पहला सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, दूसरा हमारा नेगेटिव है, तीसरा हमारा इंट्रोगेटिव है। तो अब ऐसे ही मैंने जस्ट आपको बताया कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है ये आप कैसे बनाओगे, और बार बार मैं आपको सेम चीज रिपीट करते जा रही हूं कि अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज उनको देखें, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने कहां से शुरुआत करी थी और अब तक हम कहां पर पहुंचे हैं। ठीक है, आने वाली वीडियोस में आपको दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरह की, और मैं अपने तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से अपनी तरफ से करवा रही हूँ। अगर फिर भी इफ यू थिंक कि मैं कुछ सही नहीं करवा रही हूँ, एंड इफ यू वांट टू गिव मी सम सजेशंस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू कैन ड्रॉप अ मैसेज इन कमेंट बॉक्स, सो दैट मुझे पता चले कि मुझ में क्या कमी है। मैं हो सकता है कि मैं बहुत सारी गलतियां कर रही हूँ, आप प्लीज आप मेरे को लेट मी नो कि मैं कहाँ पे गलत हूँ और मुझे कैसे करवाना चाहिए। इट विल कीप मी मोटिवेटेड। ठीक है, ये मेरे को मोटिवेटेड रखेगा। तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो ये तो थे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, अभी इनकी हमने प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आज की वीडियो में मैं इनकी प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगी, इनकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे। ओके, इसके बाद मैं जो आपको करवाना चाहती हूँ वो इंट्रोगेटिव ही है। आपको याद होगा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव करे थे डब्ल्यू वर्ड्स के साथ, तो अभी हम इंट्रोगेटिव करेंगे इनके साथ, डब्ल्यू वर्ड्स के साथ ही करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ पे हिंदी में लिखूंगी, फिर हम उनको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, चलिए। फर्स्ट सेंटेंस है, आप क्या कर रहे हो? सॉरी, आप क्या कर रहे हो? क्या की इंग्लिश क्या होती है? जब डब्ल्यू वाले हमने वर्ड्स लगाने होते हैं वो हम सेंटेंस के बिल्कुल फ्रंट में लगाते हैं, तो क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। आप ज्यादा सब्जेक्ट है ना, एक से ज्यादा पर्सन है, तो आपको हमें एक से ज्यादा ही, यू को हम एक से ज्यादा ही कंसीडर करते हैं, चाहे वो एक ही पर्सन हो, लेकिन वी कंसीडर इट मोर देन वन पर्सन। ओके, अगर मोर देन वन पर्सन है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? आर। यू कर रहे, करने की इंग्लिश है डू, और साथ में मैंने आईएनजी लगा दिया। व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो? आप क्या खा रहे हो? व्हाट आर यू, यहां पे फिर क्या आएगा? ईटिंग। आप क्या बोल रहे हो? व्हाट आर यू सेइंग? आप क्या बोल रहे हो? व्हाट आर यू सेइंग? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस बनाएं। चलो किसी के नाम पे बनाते हैं हम। रमेश कब, टाइम के बारे में पूछ रही हूं, रमेश कब आ रहा है? रमेश कब आ रहा है? कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। रमेश कितने जने हैं? एक जने या ज्यादा जने हैं? यस, एक जन है रमेश। सॉरी, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। कब की इंग्लिश होती है? व्हेन। व्हेन इज रमेश, आने की इंग्लिश है कम, साथ में आ गया आईएनजी। व्हेन इज रमेश कमिंग? रमेश कब आ रहा है? ठीक है, व्हेन इज रमेश कमिंग? रमेश कब आ रहा है? अगर आप कोई सीरीज देखते हो, वेब सीरीज देखते हो, उसका नेक्स्ट सीजन कब आ रहा है? व्हेन इज द नेक्स्ट सीजन कमिंग? ठीक है, नेक्स्ट सीजन कब आ रहा है उसका। तो मतलब ऐसे सिचुएशंस में आप जो है आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज कर सकते हो। करा करो, आप बोला करो, जो भी आप सीखते हो। रूल्स तो आपको पता है, लेकिन ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज रूल्स इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में इंग्लिश में बोलना स्टार्ट नहीं करोगे, यू विल नॉट बी गेटिंग एनीथिंग। आपकी कमांड अच्छी नहीं होगी इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है,
सीखना जरूरी है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी। लैंग्वेज का मतलब ही है आप बोलना, है ना। लैंग्वेज का मतलब ही है कि आप अपना मैसेज कन्वे कर सको किसी भाषा में, किसी लैंग्वेज में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक इट, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज है। रूल्स आपको पता है, एंड नाउ इट इज द टाइम टू ट्राई रूल्स, इम्प्लीमेंट रूल्स इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। आप प्रैक्टिकलिटी में लेके आओ ये जो आप मुझसे सीख रहे हो। अगर आपको नहीं मतलब समझ में आ रहा, तो मैं बार बार बोलती हूँ, आप मुझसे पूछो, आप मुझे मैसेज करो, आप कमेंट बॉक्स में जाओ, आप मुझे सजेशंस दो। मैं आपको वो टॉपिक्स करवाऊंगी जो आप करना चाहते हो, ठीक है। अपनी तरफ से तो मैं आपको करवाई ही जा रही हूँ। मैंने टेंसेस से शुरुआत की है और आगे चल के हम ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस बनाएं। हम वाई वाला सेंटेंस बनाते हैं। मैं ये ऊपर वाला रब कर रही हूँ, व्हाट वाला तो हमने बना दिया। नाउ लेट्स मेक वाई, क्यों। चलो, बच्चे क्यों रो रहे हैं। बच्चे क्यों रो रहे हैं। बच्चे की इंग्लिश क्या, सॉरी, क्यों पहले हम लगाएंगे ना। क्यों मतलब वाई, वाई बच्चे ज्यादा है तो आर आएगा। वाई आर चिल्ड्रन क्राई, साथ में ING। वाई आर चिल्ड्रन क्राइंग, आप क्यों रो रहे हो। वाई आर यू क्राइंग, वाई आर चिल्ड्रन क्राइंग, ठीक है। आप क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग, आप क्यों आ रहे हो, वाई आर यू कमिंग। ओके, मतलब बनाया करो, बोला करो सेंटेंसेस। बोलोगे तभी आपको क्लियर होएगा। आप प्रैक्टिकल, मैं बार बार बोलती हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में आप बोलना स्टार्ट करो सेंटेंसेस को। ओके, सीखना जरूरी है, लेकिन इंप्लीमेंट करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। चलिए नेक्स्ट हम बनाते हैं, कौन सा हमने कर लिया, व्हाट वाला कर लिया, वाई वाला कर लिया और व्हेन वाला कर लिया। वेयर वाला करें अभी, प्लेस के बारे में पूछते हैं। ये लड़की कहां जा रही है, कहां जा रही है। ये लड़की कहां जा रही है। कहां की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। ओके, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे वेयर, वेयर लिख दिया। उसके बाद इज एम आर लगेगा ना, तो लड़की कितनी है, एक, तो इज। वेयर इज दिस गर्ल गोइंग, वेयर इज दिस गर्ल गोइंग। ये लड़की कहां जा रही है, वेयर इज दिस गर्ल गोइंग, ठीक है। तो मैं साथ साथ में आपको W वाले सेंटेंसेस इसलिए बना के बता रही हूँ ताकि आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कि क्योंकि W वाले के साथ रूल्स थोड़े से डिफरेंट तो नहीं है, बट आपको अप्लाई कैसे करने हैं वो आपको सिर्फ मैं क्लियर करवा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वेयर, वाई, व्हेन ये हमने कर लिया है। उसके बाद हम करते हैं हाउ। आप कैसे पढ़ा रहे हो, आप बनाओ, आप खुद बनाओ। हाउ, हाउ आएगा सबसे पहले, ठीक है। आप कैसे पढ़ा रहे हो, या आप कैसे खाना पका रहे हो, या आप कैसे गा रहे हो, या आप कैसे खा रहे हो, ठीक है। कुछ भी आ सकता है, खाने की इंग्लिश, गाने की इंग्लिश, खाना पकाने की इंग्लिश, ये आपको पता होना चाहिए। ये वर्ब्स हैं, आपको सेंटेंसेस से पहले वर्ब्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको वर्ब्स की नॉलेज नहीं है तो प्लीज आप गो थ्रू हो जाए, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले पहली क्लास में बताया था जो वर्ब्स हैं वो V1, V2, V3, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है, और इन तीनों फॉर्म्स को हम अलग अलग रूल्स के साथ अप्लाई करते हैं। हर एक सेंटेंस का, हर एक टाइम जोन का अलग रूल है, तो इसलिए वर्ब्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी बुक ले सकते हो, किसी भी बच्चे की बुक ले सकते हो, कोई भी ग्रामर की बुक ले सकते हो। अगर आप ग्रामर की बुक को, किसी भी क्लास की ग्रामर की बुक लो, तो उसमें वर्ब्स दी होती हैं, वर्ब्स का एक टॉपिक होता है, तो आप जितनी वर्ब्स कवर कर सको आप प्लीज करें, ठीक है। नॉलेज जितनी हो सकती है आप ले। तो आप कैसे पढ़ा रहे हो, कैसे मतलब हाउ। आप आया है तो एक से ज्यादा पर्सन है, हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। हाउ आर यू टीचिंग, हाउ आर यू टीचिंग, आप कैसे पढ़ा रहे हो, ठीक है। आप कैसे खा रहे हो, हाउ आर यू ईटिंग, आप कैसे खाना पका रहे हो, हाउ आर यू कुकिंग फूड।
तो ये जो था आज का लेसन, बस हम इतना ही करते हैं, इसको मैं सम अप करती हूँ। ठीक है, आज हमने क्या किया था, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाया और उसमें मैंने आपको रूल्स कराए। रूल्स कराने के बाद मैंने नेगेटिव बनाना आपको बताया कि कैसे बनाना है। हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है जो कि हमारे पास पहले से ही मौजूद है और उसके साथ मैंने नोट लगा दिया था। इंट्रोगेटिव में मैंने क्या किया था, इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को उठा के सब्जेक्ट के पहले लगा दिया था। तो ये जो है आज के लिए बस इतना ही काफी है। कल जो है, कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग माई वीडियोज। आई वॉन्ट टू थैंक यू कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, आप उसको पसंद कर रहे हो। प्लीज कीप ऑन सब्सक्राइबिंग माई कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोस। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और उसको, इन वीडियोस को अगर आपको लगता है कि इफ यू आर गेटिंग समथिंग, आपको पसंद आ रही है, आपको खुद को समझ आ रहा है, तो आप प्लीज इनको आगे शेयर करें। Thank you so much for watching my video. Thank you.